बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो तरक्की पसंद और जिद्दत पसंद होने में अपना कोई सानी नहीं रखते, लेकिन ये नौजवान वली अहद शायद फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखता, उससे कोई आइडेंटिफिकेशन महसूस नहीं होती। तभी फ़लस्तीनियों के लिए एक नई जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो ये है कि अब लग ये रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में इन फ़लस्तीनी मुसलमानों के पीठ में जो है वो छुरा अब बाकायदा तौर पे घोंप दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब से अब वो लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है जिस पे सब पहले तो कयास आरायां की जाती थी, ख़बरें आती थी और शाही जो है दरबार से उनको शाही ख़ानदान जो है मुस्तरद कर देता था। लेकिन अब ख़ुद सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारजा ने वो अहम बयान दे दिया है जिसने इस बात पर तस्दीक कर दी है कि वाकई फ़लस्तीन जो मुसलमान हैं उनको मुसलमानों ने अपनी तरक्की की राह में जो है वो रुकावट समझते हुए साइड लाइन कर दिया है, और अपने मफादात के लिए अपनी शाही ख़ानदान की और शाही हुकूमत के तख्त ताज की तवालत के लिए उनके पीठ पे छुरा जो है वो घोंप दिया है। हमने पिछले दिनों देखा कि सऊदी अरब जो है वो उसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान के नेतन्याहू के साथ उनको दोनों को नत्थी करने की खबरें बड़ी सरगर्म थी। जी हाँ, कभी ये कहा जा रहा था कि वो कोई न्यून सिटी में उनकी मुलाकात हुई है, और फिर ये भी पिछले दिनों खबरें गर्दिश करती रहीं कि पोम्पियो साहब के साथ भी कुछ इसराइली ऑफिशियल मौजूद थे जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की, और इसराइल ने जो है वो सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की तरफ जो है वो रास्ता लिया। आगे बढ़ने से पहले कि ये खबर क्या है मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो सऊदी अरब के किंग हैं शाह अब्दुल बिन सलमान, उनका जो है वो माजी में ये इंटरव्यू मौजूद है जहां वो कहते हैं कि अरब दुनिया के लिए सबसे बड़ा कॉज फ़लस्तीन है और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज भी जो है वो फ़लस्तीन है। लेकिन आज वही इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो मशरिक़ वुस्ता के लिए और मशरिक़ वुस्ता के बड़े ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल है उनके लिए इंतहाई गैर अहम हो चुका है, और वो उसको अपनी तरक्की अपनी खुशहाली की राह में रुकावट समझ रहे हैं। इसीलिए पूरे का पूरा अरब जो है वो अब जो है जाकर इसराइल की गोद में गिरने वाला है। ये सिर्फ ना सिर्फ फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए बहुत बुरा साबित होगा, बल्कि दुनिया में मौजूद मुसलमानों के लिए इंतहाई सतपैक होने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो इब्तिदा है वो सऊदी अरब करेगा। बेशक मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है वो पहल की इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने में, इसराइल के साथ मुआहदे करने में, सिफारती जो है वो सिफारतखाना भी खोल दिया गया है। दोनों मुल्कों में विदाउट वीज़ा जो है वो एंट्री भी पॉसिबल हो चुकी है। डिफरेंट मुआहदे किए जा रहे हैं, तरक्की की अमन की बातें की जा रही हैं, लेकिन जो है सबसे जो अहम प्लेयर है वो इसराइल के लिए भी जो है वो सऊदी अरब है, और पूरे मशरिक़ वुस्ता में भी सब जानते हैं कि वो सऊदी अरब है। अगर सऊदी अरब का शाही ख़ानदान मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपना सारा वज़न जाकर इसराइल के उसमें डाल देते हैं, इसराइल के ब्लॉक में चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद मशरिक़ वुस्ता के तमाम वो ममालिक जहाँ पर बादशाहत मौजूद है उन्होंने यके बाद दीगरे जो है वो सऊदी अरब की तकलीद करनी है, और बिला आखिर ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है इसराइल का वो इस तरीके से पाया तकमील को पहुँचेगा। हमारे अरब बादशाह जो हैं जो बादशाहत की तवालत ही चाहते हैं, बादशाहत की बका ही चाहते हैं, वो मुसलमानों एज़ अ मुस्लिम कॉज और मुसलमानों के एज़ अ उम्मत मुस्लिमा पर सौदेबाजी कर रहे हैं, और ये सौदेबाजी वो अपनी बादशाहत के लिए उसकी तवालत के लिए कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि आने वाले दिनों में इसराइल का ग्रेटर मंसूबा जो है वो मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ है। उसका ग्रेटर मंसूबा किसी और कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो डायरेक्ट मुसलमानों के अगेंस्ट है। इस वक्त इस सारी सिचुएशन में जब एक के बाद दूसरा अरब मुल्क, एक के बाद दूसरी शाही हुकूमत जो है अगर इसराइल के ग्रेटर मंसूबे का हिस्सा बन जाएगा, तो ऐसे में फ़लस्तीनी मुसलमान कहाँ स्टैंड करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि 1948 में दुनिया में जो है वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये एक अनइमेजिनेबल आइडिया था। ये नाकाबिले सोच आप कह सकते हैं कि एक नज़रिया था, ऐसी बात थी जिस पे
अरब मुल्क या कोई भी मुस्लिम मुल्क सोच भी नहीं सकता था कि वो इसराइल, जो कि फ़लस्तीनियों का, जो कि हमारी क़िबला अव्वल पे गाज़िब हैं, उनको जो है तस्लीम भी करे। उनके साथ सिफारती ताल्लुकात, उनके साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करना तो बहुत दूर की बात है जनाब। हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों पर, हम फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर, हमारे क़िबला अव्वल पर गाज़िब थे और उनको बरतानिया ने यहाँ लाकर बसाया था। हम उस वक़्त 1948 में जो अरब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो अरब स्प्रिंग्स हुई, उसने ये एक वाज़ेह खलीज बना दी थी कि एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ पूरा इस्लाम, उम्मत मुसलमा है, पूरा एक आलम इस्लाम है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये खलीज मिटती चली जा रही है। ये तिजारत के नाम पर, ये माशी सौदेबाजी के नाम पर, ये बेनिफिट्स के नाम पर, ये हर मुल्क अपनी अपनी जो हमवतनों को तरक्की का लॉलीपॉप देकर सिर्फ अपनी बादशाहत की तवारत और अपनी बादशाहत की बका को मद्देनज़र रखते हुए ये लॉलीपॉप दे रहा है और वो इस खलीज को पाटते चले जा रहे हैं, ख़त्म करते चले जा रहे हैं। ऐसे में वो जो है कुछ हो जाएगा उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और उसकी जो प्राइस है वो भी मुसलमान ही देंगे और उसकी करते धरता भी मुसलमान होगा। इस वक्त इस्लाम की हालत जो है वो बड़ी ही नाजुक है। यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ कि शाही ख़ानदान ने कई बार इस चीज़ को डिनाई किया कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात करने जा रहे हैं, अगर हम ताल्लुकात बहाल भी करेंगे तो इसकी वजह, इसका मेन शर्त फ़लस्तीनियों के हकूक़ की इंश्योरेंस ही होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो ख़बर है जिस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यही है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसराइल के साथ जो ताल्लुकात की बहाली है वो ख़ित्ते के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मददगार साबित होगी और ये तरक्की की राहें खोल देगी इस ख़ित्ते में। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान वो नौजवान वली-अहद हैं जो इस वक्त सऊदी अरब का नक्शा चेंज करना चाह रहे हैं, जो सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, जो दौलत की बात कर रहे हैं। वो इस्लाम से या मुसलमानों से आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं करता बंदा, वो शहज़ादा सिर्फ अपनी शाही तवालत की बात करता है और उसको लगता है कि उसकी शाही तवालत जो है वो जिद्दत पसंदी में है, तरक्की में पसंदी है, मादी पसंद आप कह सकते हैं उनको, या जिद्दत पसंदी में इतना अंधा कह सकते हैं कि उन्होंने, उनके लिए फ़लस्तीनियों का कॉज़ और फ़लस्तीनी मुसलमान कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रखते। जबकि मुस्लिम तो दुनिया में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ वैसे ही जुड़ा है। और ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने का मकसद ही यही है कि वो मशरिक़ वुस्ता में अपनी इजारादारी कायम कर ले। मशरिक़ वुस्ता में वो अपनी वो ताकत कायम कर ले जिसके वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था और वो हकीकत बन जाए। लेकिन अब सऊदी अरब भी इसकी बोली बोलने लग गया है। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कह दिया है कि ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल होंगे जी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होते ही। ख़ित्ते में माशी, माशरती और सलामती नुक़्ते नज़र से ये बहुत ज़रूरी है। 1948 से तो तक जब ये खलीज बरकरार थी तब तक भी तो ये अरब ममालिक अपनी शाही तवालत को एंजॉय कर रहे थे, अपनी माशी तरक्की को के पेस को एंजॉय कर रहे थे। अब अचानक से कौन से माशी फ़वाइद जो इसराइल से उनको मिलने हैं। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ये कह दिया है कि इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सऊदी अरब के विज़न का हिस्सा हैं और बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल के साथ तजारत भी करेगा, सिफारती ताल्लुकात भी कायम करेगा। और मुत्तहिदा अरब अमीरात और बहरीन तो इस रास्ते पर मौजूद ही हैं। अब है सऊदी अरब, कतर और बाकी वो ममालिक जहाँ पे इस वक्त बादशाहत मौजूद है, वो इस्लामी ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इसराइल मंसूबे का पार्ट बनने जा रहे हैं, जो कि उम्मत मुसलमा के लिए, मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक बेट्रायल है, एक आप कह सकते हैं कि उनके साथ, इस्लाम के साथ और इस्लाम के नज़रिए के साथ, क़िबला अव्वल के साथ गद्दारी के मुतरादिफ़ है। इन तमाम रियासतों का अपने लिए माशी तरक्की का बहाना बनाकर ग्रेटर इसराइल को मजबूत करना, उसका साथ देना। मेरे व्लॉग पर अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।